Hello students, welcome to our new channel Ignite Studies. So it's a good news for all of you, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो घर बैठ के बोर्ड एग्जाम्स यानी कि क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। So बच्चों, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपका क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा मैथ्स का। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ट्रिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। बहुत ही वेल प्लान मैनर में हम इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले रिविजन्स के लिए, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एग्जाम्स में रिजल्ट खराब होने का बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे रिविज़न नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो हम बहुत ही वेल प्लान मैनर में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका वक्त बचे। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। आप डेली वीडियोस को देखिए, घर पे रिविजन्स कीजिए और ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जीएसटी। ये हाल ही में ऐड हुआ है। इसके पहले वैट आता था, वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन जब गवर्नमेंट जीएसटी ले आया तो वैट को हटा दिया गया। उसी तरह से हमारे सिलेबस से भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब हम जीएसटी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, परसेंटेज पे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को परसेंटेज का बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपका परसेंटेज वाला जो पोर्शन है वो सही होना चाहिए, तो फिर ये चैप्टर बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा क्लास का फर्स्ट वीडियो है, आपको 2-3 वीडियोस और मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? तो जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, तो हमको उस परचेजिंग प्राइस का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, इसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं टैक्स। ठीक है, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसका कुछ पोर्शन हमको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि जीएसटी को पे कैसे करते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जांपल लिखते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सेलर है और दूसरा यहाँ पे एक बायर है। एक आर्टिकल सेलर सेल कर रहा है, उस आर्टिकल का जो प्राइस है हम मान लेते हैं कि वो प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ प्राइस होता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि हर आर्टिकल पे पहले ही टैक्स को इम्पोज कर रखा है। जैसे कि वो पहले कुछ कैटेगरीज कर दिए गए हैं कि ये जो कैटेगरीज है फूड आइटम, सपोज फूड आइटम्स का जो कैटेगरी है उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया कि ये इस पर टैक्स रहेगा। कुछ लग्जेरियस आइटम्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उस पर गवर्नमेंट ने पहले से कुछ टैक्स इम्पोज कर दिया। तो पहले से ही गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रखते हैं आर्टिकल्स पे। तो ये भी जो आर्टिकल होगा, मान लेते हैं कि इस पर गवर्नमेंट ने 8% का टैक्स लगा रखा है, 8% का टैक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सेलर इस आर्टिकल को सेल कर रहा है बायर को। तो सेलर सेल कर रहा है, ये 100 रुपीज़ हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, और बायर इस आर्टिकल को खरीद रहा है। तो बायर के लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपीज़। अब होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो टैक्स है वो टैक्स इम्पोज किया जाता है सेल्स पे। मतलब कि जो सेल किया जा रहा है तो कितने पे सेल हो रहा है? 100 रुपीज़ पे। तो ये सेलर क्या करेगा? बायर से टैक्स रिसीव करेगा, बायर से टैक्स को लेगा, रिसीव करेगा। कितना रिसीव करेगा? तो 8% अपने सेलिंग प्राइस का। तो जीएसटी ये रिसीव करेगा कितना? 100 रुपीज़ का 8%। तो 8% कितना होगा? 8 रुपीज़। तो ये इतना रिसीव किया। ठीक है, तो कुल मिला के अमाउंट रिसीव बाई सेलर, अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलर कितना रिसीव किया? 108 रुपीज़। तो सेलर के हिसाब से ये रहा उसका सेलिंग प्राइस, इस पे उसने जीएसटी रिसीव किया 8 रुपीज़। तो अमाउंट रिसीव बाय द सेलर ने कितना अमाउंट रिसीव किया? 108 रुपीज़। अब देखते हैं बायर की तरफ से देखते हैं। तो बायर ने इस आर्टिकल को खरीदा 100 रुपीज़ में से, ये टैक्स को रिसीव किया। पे कौन किया? कंज्यूमर या फिर जो भी बायर है इस आर्टिकल को कंज्यूम कर रहा है या फिर खरीद रहा है, ये टैक्स को पे करेगा। तो ये करते हैं टैक्स को पे, और सेलर यहाँ पे टैक्स को क्या कर रहा है? यहाँ पे रिसीव कर रहा है। ठीक है, आप समझिए।
तो बायर जो टैक्स पे करेगा वो किस पे करेगा, तो बायर खरीद रहा है 100 रुपीज़ पे, तो ये 100 पे करेगा। कितना पे करेगा जीएसटी, 8%, मतलब कि 8 रुपीज़। यही जीएसटी सेलर ने रिसीव किया। अच्छा, अब क्या होगा, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। बायर को एक्चुअली उस आर्टिकल को खरीदने के लिए पे कितना पड़ा, एक्चुअली में कितना पे किया, तो ये 100 रुपीज़ तो कॉस्ट प्राइस था, ये तो पे करेगा, साथ में उस पर जीएसटी लगा हुआ है विच इज़ 8 रुपीज़। तो अमाउंट पेड बाय द बायर कितना हो जाएगा, 108 रुपीज़। देखिए ये 108 रुपीज़ को पे किया, सेलर ने रिसीव किया। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है कि अगर हम सेलर के तरफ से देखते हैं तो सेलर क्या करता है, अपने सेलिंग प्राइस पे टैक्स को रिसीव करता है। अगर हम बायर की तरफ से देखें तो बायर क्या करता है, बायर अपने कॉस्ट प्राइस पे टैक्स को पे करता है। लेकिन बात वही है, ये जितना पे करेगा सेलर उतना रिसीव करेगा। यानी कि हम सेलिंग प्राइस पे भी जीएसटी निकाल सकते हैं और हम बायर के कॉस्ट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं। तो जब आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो वो बायर होना चाहिए, अगर आप सेलर का निकाल रहे हैं तो आप उसके सेलिंग प्राइस पे निकालिए, तो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन अपने क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम बायर के कॉस्ट प्राइस पे टैक्स को पे करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशंस टेक्स्ट बुक में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर हम बायर के कॉस्ट प्राइस से जीएसटी को निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कंज्यूमर व्हाट इज़ द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो ज़्यादा आसान होता है कि हम इसका कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी ऐड करके जो अमाउंट है उसको निकालना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इससे कंक्लूजन, एक सिंपल कंक्लूजन आप रखिए कि आप सेलर के सेलिंग प्राइस पे निकाल सकते हैं और बायर के कॉस्ट प्राइस पे निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग किस पे, बायर पे निकालने का, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे वो हम लोग बायर के कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए, आगे वाले सभी क्वेश्चंस में ये दोबारा नहीं बताया जाएगा। हम सीधे बायर के जो भी उस आर्टिकल को परचेज कर रहा है वो अपने परचेजिंग प्राइस पे जीएसटी को पे करेगा। ठीक है, तो आगे का कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम इंडियन सिविक्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा सिविक्स की तरफ चलेंगे, मैथ से सिविक्स। क्या होता है कि इंडिया इज कॉल्ड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को कहा जाता है कि ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इंडिया में दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया। एक कहते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेंट्रल पे अपना सेंट्रल से रूल करता है, दूसरा स्टेट से करता है। तो अभी हम जो कह रहे थे कि हमको कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी देना है, हमको कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी देना है, तो ये टैक्स किस गवर्नमेंट को देना है, सेंट्रल को देना है कि स्टेट को देना है। तो बात यहाँ ऐसी है कि टैक्स हम दोनों को देंगे, टैक्स हम सेंट्रल को भी देते हैं, टैक्स हम स्टेट को भी देते हैं। जो टैक्स हम सेंट्रल को देंगे, जो टैक्स हम सेंट्रल को देंगे उसे हम कहते हैं CGST, मतलब कि C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा SGST, ये टैक्स चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। S स्टैंड्स फॉर स्टेट, तो SGST स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। एक और टाइप होता है IGST। here I stands for इंटीग्रेटेड, तो ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसको जाता है, ये देखा जाए तो कंक्लूजन इससे यही निकलेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, ये टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो CGST भी सेंट्रल को जाएगा, IGST भी सेंट्रल को जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों सेम है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया आपको क्लियर किया जाएगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर लेंगे आराम से, कंसेप्ट को बड़े आराम से समझेंगे। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया एक बार तो क्वेश्चन फिर बहुत जल्दी बनता है। तो आप कंसेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप के सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक सेल होता है इंट्रा स्टेट, और एक होता है इंटर
एक होता है इंटर स्टेट सेल्स। तो दो टाइप के सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री सेटअप हुआ, ठीक है, और परचेज करने के लिए लोग आए, तो उस फैक्ट्री से लोगों ने चीज़ को परचेज किया, उस आर्टिकल्स को परचेज किए लोग, और परचेज करने के बाद वेस्ट बंगाल से परचेज करने के बाद उसको वेस्ट बंगाल में ही सेल कर दिया गया। इसका मतलब आप जिस स्टेट से परचेज किए आप उसी स्टेट में सेल कर दिए। तो जब सेलिंग जो होगा, परचेजिंग और सेलिंग दोनों एक ही स्टेट में हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इसको क्या कहेंगे? तो ये जो सेल होता है ये होता है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। साथ ही साथ आप यूटी भी जोड़ लीजिए, यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से अगर कोई किसी चीज़ को खरीदा गया और फिर दिल्ली में ही किसी मार्केट में जाके बेच दिया गया, तो आप सेलिंग जहाँ से, परचेजिंग जहाँ से कर रहे हैं आप वहीं सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा इंट्रास्टेट सेल में, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, जब परचेजिंग और सेलिंग दोनों सेम स्टेट में हो तो आप कहेंगे इसको इंट्रास्टेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सेल हो गया, महाराष्ट्र में खरीदा गया, महाराष्ट्र में बेच दिया गया, पंजाब में खरीदा गया, पंजाब में बेच दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रास्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएसटी देते कैसे, इसमें कैसे पे करेंगे। तो इंट्रास्टेट में क्या होता है कि हम जो जीएसटी आर्टिकल पे जो जीएसटी लगा वो कौन से गवर्नमेंट को देंगे, सेंटर को देंगे कि स्टेट को देंगे। तो देखिए क्या होता है, तो इस केस में जब विद इन द सेम स्टेट होता है तो हम टैक्स दोनों ही गवर्नमेंट को देते हैं। एसजीएसटी भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट उस आर्टिकल पे जीएसटी लगा रखा है, पहले से ही 12% जीएसटी उस आर्टिकल पे गवर्नमेंट ने लगा रखा है, और एक स्टेट में खरीदा गया, उसी स्टेट में बेचा गया। तो जब भी हम चीज़ों को परचेज करते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? गवर्नमेंट लगा रखा है 12%, तो हम इसमें केस में तो दोनों गवर्नमेंट को देंगे। तो क्या दोनों गवर्नमेंट को 12% करके देंगे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा होने से तो फिर बहुत लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टोटल जीएसटी जो लगा हुआ है, टोटल जीएसटी विच इज़ 12%, तो क्या होगा? इसका 0.5%, इसका हाफ विच इज़ इक्वल्स टू 6% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसका 6% चला जाएगा, दूसरा जो 6% बचा वो चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्या होता है कि 12% जो लगा हुआ है उस टैक्स का आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस तरह से लोग इक्वल डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। किस केस में? इंट्रास्टेट में। तो ये चलता है इसमें। अब बात करते हैं इंटर स्टेट में क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल फिर से लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री सेटअप हुआ, एक मर्चेंट है जो दूसरे स्टेट से आया, पंजाब से आया वेस्ट बंगाल, यहाँ परचेज किया, परचेज करके ले जाके पंजाब में सेल किया। तो परचेजिंग कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में। सेल कहाँ हुआ? पंजाब में। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जब ऐसा हो, जब परचेजिंग और सेलिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, फ्रॉम वन स्टेट और यूटी टू अनदर स्टेट और यूटी। इसका मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके किसी चीज़ को सेल करते हैं तो वो केस होता है इंटर स्टेट केस, ठीक है। ये होता है इंटर स्टेट सेल्स। आप जैसे पंजाब में परचेज किया गया, सेल किया गया उसको उत्तर प्रदेश में, तो दूसरा स्टेट हो गया, वन स्टेट टू अनदर। या फिर क्या करेगा, आपको सिटीज़ दे देंगे, जैसे कि बोलेगा कि कानपुर से इसको परचेज किया गया और मुंबई में जाके सेल किया गया, तो आपको समझ लेना कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? इंटर स्टेट। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सिविक्स भी जानना है, कुछ ज्योग्राफी भी जानना है, कंबाइन करके इस चैप्टर को पढ़ना है। तो फ्रॉम वन स्टेट और यूटी टू अनदर स्टेट। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो जीएसटी है ये कैसे देंगे। मान लीजिए वही आर्टिकल है 12% वाला, ठीक है, और वो चला गया इंटर स्टेट में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो अब जब यहाँ पे खरीदा या बेचा जाएगा तो कितना टैक्स लगेगा उस पर? तो इस पर हम लगाते हैं आईजीएसटी। बात किए थे ना थर्ड वाला आईजीएसटी, वो लगता है इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी। इसमें क्या होगा, कितना टैक्स मिलेगा? तो पूरा जो 12% है, इस पूरे का पूरा 12% आईजीएसटी, मतलब कि ये पूरा देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चला जाता है,
ठीक है, इसमें हाफ हाफ नहीं बांटा जाएगा, पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये होता है इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट और यूटी। इसमें क्या होगा, तो टोटल जीएसटी का हाफ हाफ ले लेंगे, लेकिन इस केस में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं जिसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी क्या होगा, पूरा का पूरा 12% का 12% पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। अगर 20% है तो पूरा 20% ले लेगा, और यहाँ 20% रहेगा तो यहाँ पे 10 और 10 हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है ये सेल्स का। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये सब समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा इंट्रा स्टेट का है, कौन सा इंटर स्टेट का। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ध्यान दीजिए कि ये किस स्टेज की सेल्स में आता है। अगर आप ये समझ गए तो फिर सॉल्व करना आसान है। फिर जीएसटी बोलेगा तो निकालेंगे, पूछेगा सेंट्रल जीएसटी कितना होगा, तो हमको पता है कि इसका हाफ करना है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका हम हाफ कर देंगे और सेंट्रल को ½ दे देंगे। या पूछेगा एसजीएसटी कितना होगा, तो जो भी परचेजिंग प्राइस है, जो टोटल जीएसटी दिया हुआ है उसका हाफ करके, जैसे 12% है तो 6% करके वो अमाउंट दे देंगे एसजीएसटी। तो स्टेट को इतना जाएगा, सेंट्रल को इतना जाएगा। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पूरा का पूरा 12% गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल करेंगे और फिर इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं और इस एग्जाम्पल से हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अ डीलर परचेज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट ए मार्क प्राइस ऑफ ₹2000। तो एक डीलर मैन्युफैक्चरर से एक आर्टिकल को खरीदता है कितने में, 2000 में। तो डीलर का कॉस्ट प्राइस हो गया 2000। डीलर फिर क्या करता है, द डीलर सोल्ड द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। डीलर एक कंज्यूमर को बेच देता है 500 रुपीज़ का प्रॉफिट करके। तो मैन्युफैक्चरर से खरीदा 2000 में, 500 रुपीज़ प्रॉफिट करके कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, और इस आर्टिकल पे जीएसटी जो लगा है वो है 8%। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे। ये आप बना के सॉल्व कीजिए तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा सॉल्व करने में। जैसे कि इसमें कौन कौन है, तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर जो है ये सेल किया किसको, डीलर को। डीलर मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, डीलर ने फिर इसको सेल किया कंज्यूमर को। डीलर इसको फिर सेल करता है कंज्यूमर को। ठीक है, मार्क प्राइस आर्टिकल का कितना था, मार्क प्राइस जो था वो मार्क प्राइस था 2000। ठीक है, और डीलर कितने में खरीदा, इसी मार्क प्राइस पे डीलर परचेज किया। तो डीलर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा। डीलर का कॉस्ट प्राइस 2000, क्योंकि ये मार्क प्राइस पे ही डीलर ने खरीद लिया, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 2000। ठीक है, अब क्या करता है, डीलर बेचता है कंज्यूमर को एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹500। तो 500 का प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पे डीलर, तो डीलर ने किया 500 का प्रॉफिट। तो फिर कितने में सेल किया होगा, डीलर कितने में सेल किया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, SP इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसको प्लस कर लीजिए, तो SP क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इसका 2500। और ये सेलिंग प्राइस, दिस सेलिंग प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, क्योंकि कंज्यूमर किससे खरीदा, डीलर से। डीलर बेच रहा है इतने में, तो ये खरीदा होगा इतने में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्यों कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जीएसटी जो है वो किस पे निकाला जाता है, वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो हमने डीलर और कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी, व्हाट जीएसटी विल द डीलर पे टू द मैन्युफैक्चरर। डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे करता है। ठीक है, जीएसटी पेड। तो डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे करेगा, 8% करेगा। 8% जीएसटी पे करेगा, कितने का, अपने कॉस्ट प्राइस का। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है 2500। तो इस पे लगाएगा जीएसटी, जीएसटी पेड बाय डीलर।
डी मतलब डीलर, आप समझ लीजिए, डीलर टू मैन्युफैक्चरर, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे किया, तो 8% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना आएगा 160 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ एज अ टैक्स डीलर ने मैन्युफैक्चरर को भेजा, 160 रुपीज़ ये गया। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी पे किया, तो कितना पे किया 160 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कंज्यूमर भी डीलर को पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन परचेज कर रहा है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर परचेजर है, तो ये भी जीएसटी पे करेगा डीलर को। जिस तरह से यहाँ डीलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया तो इसने जीएसटी दिया मैन्युफैक्चरर को, उसी तरह से कंज्यूमर परचेज किया डीलर से तो कंज्यूमर भी डीलर को टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा, ये देगा अपने कॉस्ट प्राइस का। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 2500, तो जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर टू डीलर, सी मतलब कंज्यूमर, डी मतलब डीलर, आप समझ जाइए। तो जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर टू द डीलर कितना पे करेगा 8%, डायरेक्ट निकाल देते हैं, 8% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस 2500 कट हो गया, ये कितना आएगा 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। दिस इज द जीएसटी पेड बाई कंज्यूमर टू द डीलर, ये डीलर को दिया, कितना दिया 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ ये दे रहा है किसको, डीलर को, ठीक है। सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया 160, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, इस पर मैन्युफैक्चरर नहीं, जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। ये जो 160 था ये डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फंडा और समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये समझना है क्या होता है। देखिए डीलर, मैं कहूँ डीलर के ऊपर, तो डीलर, आई एम द डीलर, हमने मैन्युफैक्चरर से किसी आइटम को परचेज किया तो एज ए डीलर मैंने मैन्युफैक्चरर को कुछ जीएसटी दिया, तो कितना जीएसटी दिया 160, ये मैंने अपने पॉकेट से, आप समझिए कि अपने पॉकेट से मैंने मैन्युफैक्चरर को दिया, इनसाइड माय पॉकेट, इनसाइड माय पॉकेट यहाँ से निकाल के मैंने मैन्युफैक्चरर को दिया। तो इस टैक्स को हम कहेंगे इनसाइड से बन गया इनपुट टैक्स, आप ऐसे याद रखिएगा। इनपुट टैक्स किसका इनपुट टैक्स, डीलर का इनपुट टैक्स, डीलर ने अपने पॉकेट से दिया, तो आप याद रखिएगा कि अपने पॉकेट से दे रहे हैं तो इनपुट टैक्स, ठीक है। उसी तरह से कंज्यूमर ने डीलर को टैक्स पे किया, तो आई एम द डीलर, मुझे टैक्स मिल रहा है कहाँ से, आउटसाइड से मिल रहा है, तो आउटसाइड से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये टैक्स, इसको कहेंगे आउट से बन गया आउटपुट टैक्स, आउट से ये बन जाएगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। किसका आउटपुट टैक्स, ये भी डीलर का, इनपुट भी डीलर का, आउटपुट भी डीलर का। तो इनपुट टैक्स क्या हुआ, जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया अपने पॉकेट से इनपुट, और कंज्यूमर ने कितना दिया, तो वो डीलर का आउटपुट, ये दोनों डीलर का ही इनपुट और डीलर का ही आउटपुट है। तो ये मिल गया 200 आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स हो गया 160। सो क्वेश्चन था व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना दिया, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। तो इसका आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, किसका, डीलर का निकाल रहे हैं, तो डीलर का आउटपुट टैक्स क्या था 200 रुपीज़, डीलर का इनपुट टैक्स क्या था 160 रुपीज़, तो आप माइनस कीजिए कितना आएगा 40 रुपीज़। सो दिस इज द अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अंतर रहेगा इसमें, अंतर देख लीजिए, ये डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया 160, डीलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो जो गवर्नमेंट वाला होगा, बीच वाले लोग जो होंगे उनका आउटपुट और इनपुट आप निकाल लीजिए, और इस तरह से ये अमाउंट चला जाएगा गवर्नमेंट को, ये रिसीव किया मैन्युफैक्चरर ने। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 2 था डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा what is the amount paid by the consumer, what is the amount inclusive of tax paid by the consumer, कंज्यूमर ने कुल मिला के इस आर्टिकल को खरीदने के लिए कितना पे किया, what is the amount inclusive of tax of the consumer,
कंज्यूमर कितना पे करेगा। तो कंज्यूमर ये कॉस्ट प्राइस तो देना ही पड़ेगा इसको, कंज्यूमर 2500 ये तो पे करेगा। साथ में हमने जीएसटी भी निकाला, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू द डीलर, डीलर से परचेज कर रहा है तो डीलर को ये जीएसटी भी देगा। तो कुल मिला के उसको कितना देना पड़ा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा कुल मिला के। तो क्या होगा, ये अपना कॉस्ट प्राइस भी देगा और साथ में जीएसटी भी देगा। कॉस्ट प्राइस इसका कितना था 2500 प्लस जीएसटी 200, तो व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, इट इज 2700। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा आंसर 2700। कॉस्ट प्राइस था 2500, जीएसटी 200, कुल मिला के हो गया अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 2700। ये तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसमें से गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला। व्हाट इज द टोटल जीएसटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट। ये जो इतना कुछ हो रहा है, इनपुट आउटपुट, ये मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, ये डीलर को दे रहा है, तो गवर्नमेंट को कितना जा रहा है। व्हाट इज द जीएसटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सो हम निकालेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये है जीएसटी रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी रिसीव किया 160 प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर, डी मतलब डीलर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना दिया। तो मैन्युफैक्चर कितना रिसीव किया 160 और ये गवर्नमेंट को कितना दिया था 40, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 200। दिस इज द अमाउंट रिसीव बाय द गवर्नमेंट एज ए जीएसटी। सो आपको ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको क्या करना है, तो सिंपल आप याद रखिएगा कि डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना दिया 160, डीलर गवर्नमेंट को कितना दिया 40, तो आप इस 160 को और इस 40 को प्लस कर दीजिए। सिंपल ऐसे याद रखना है कि डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना दिया 160, डीलर गवर्नमेंट को कितना दिया 40, इसको आप सम कर दीजिए, ये आएगा 200। तो दिस इज द अमाउंट रिसीव बाय द गवर्नमेंट एज अ जीएसटी ऑन द होल। इस पूरे ट्रांजेक्शन में इतना मिला। एक छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो 200 था, आप जरा यहाँ गौर कीजिए, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस था, कंज्यूमर जीएसटी कितना दिया 200। तो आप देखिएगा एक कंक्लूजन यहाँ से आया कि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो सबसे आखिरी परचेजर रहेगा, कंज्यूमर यहाँ सबसे आखिरी परचेजर है, वो जो जीएसटी देता है ना आर्टिकल पे, वही जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को। एक्चुअली यही अमाउंट इधर चला जाता है, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस विच इज 200 will be equal to the tax received by the government, total tax received by the government, ये अमाउंट और ये कंज्यूमर का जो जीएसटी था, ये दोनों सेम होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, दोनों सेम आएगा हर केसेस में, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया, होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करेंगे। तो अब बताइए ये कौन सा स्टेट का सेल था, इंट्रा स्टेट था कि इंटर स्टेट था। तो देखिए यहाँ कहीं भी एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में नहीं पूछा गया था, ठीक है। एसजीएसटी सीजीएसटी के बारे में कहीं कुछ नहीं पूछा गया, इसका मतलब कि ये एक इंटर स्टेट सेल था। देखिए यहाँ पे सीधा पूछा गया था गवर्नमेंट, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा था कि सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा। तो जब ये नहीं पूछा जा रहा है मतलब ये एक इंटर स्टेट सेल का केस था। अब हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे वो होगा एक इंट्रा स्टेट का, जहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देना पड़ता है। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो आज का हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The marked price of a washing machine is rupees 18,000. A manufacturer sells the washing machine to a dealer at a discount of 20% on the marked price. If the dealer sells the washing machine at a profit of rupees 2,600 to a consumer, ठीक है,
तो जीएसटी लगा 12%। तो ये क्वेश्चन एक बार समझते हैं क्या है कि मार्क प्राइस है 18,000, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 20% डिस्काउंट में सेल किया। फिर डीलर क्या करता है, कंज्यूमर को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2600, अपने कॉस्ट प्राइस में इतना प्रॉफिट करके कंज्यूमर को सेल कर दिया। और इस केस में जीएसटी जो है वो 12%। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन है सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जैसे ही देखेंगे सीजीएसटी तो आप समझ जाइए ये कौन सा केस है, ये है इंट्रास्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने को देगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी परसेंटेज रहता है जीएसटी का उसका हाफ कर देते हैं, हाफ जाएगा सीजीएसटी को और हाफ जाएगा एज ए एसजीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डीलर कितना पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा हम ये आपको हेल्प करेगा, आप एक डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे। तो पहला था मैन्युफैक्चरर, इसमें मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर किसको सेल किया, ये सेल किया डीलर को, और डीलर किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को। तो ये पूरा केस है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस क्या था, वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस था 18,000। ठीक है, इस पे मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया 20% का। कितना का, 20% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो फिर मैन्युफैक्चरर कितना में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के दो मेथड है, दो। क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले क्या करते हैं कि डिस्काउंट निकालते हैं कि फाइनली डिस्काउंट क्या हुआ। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 20% ऑफ द मार्क प्राइस। पहले डिस्काउंट निकालते हैं, 0 कट करके कितना आएगा, 3600। फिर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो दाम था और जो डिस्काउंट दिया गया आप उसको माइनस कर देंगे। तो 18,000 में माइनस करेंगे 3600, तो आंसर आएगा 1400। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और कुछ बच्चे बहुत चालाक होते हैं, वो एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, समझिए, अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये उसका 80% होगा। अगर 20% डिस्काउंट दे दिया गया तो बचा क्या, 80%। किसका, मार्क प्राइस का। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालते हैं। कैसे, मार्क प्राइस जो बचा उसका 80% निकाल के, मार्क प्राइस का 80% डायरेक्ट निकाल देते हैं और आंसर आ जाता है 1400। देखिए सेम। तो डिस्काउंट जो भी दिया हुआ है उसको 100 से माइनस करके आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। अगर 10% बोला होता तो हम सेलिंग प्राइस 90% पे निकालते हैं। अगर 40 बोला होता तो 100 में से 40 माइनस करके रिमेनिंग 60% निकाल देते। तो ऐसे निकालते हैं। तो ये थोड़ा क्विक होता है, इसमें हम 2 स्टेप में निकालें, ये एक बार में निकल गया। सो आप जिस मेथड में कंफर्टेबल है आप वैसे निकालिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रब, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हम रब करते हैं, स्पेस की कमी है, तो हमको बस चाहिए था सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आया, सेलिंग प्राइस आया 14400। 20% डिस्काउंट के बाद ये हो गया। ये सेलिंग प्राइस डीलर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो डीलर का कॉस्ट प्राइस हो गया 14400। ठीक है, अब ये डीलर क्या कर रहा है, डीलर यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है 2600 का। डीलर यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है 2600 का। तो डीलर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो डीलर का सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप पढ़े हैं पहले, तो प्लस कर दीजिए। तो 14400 प्लस दिस, इट विल बी इक्वल टू 17000, मतलब कि 17,000। इसका सेलिंग प्राइस 17,000, किसको सेल किया, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो सबका सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉपी में 1 बाय 1 करके आप निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा था जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को डीलर ने कितना सीजीएसटी पे किया, सीजीएसटी। तो क्या करेंगे, तो जब डीलर का बात आए तो फिर आउटपुट इनपुट, फिर हम ये करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीलर ने सीजीएसटी मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, मैन्युफैक्चरर को कितना सीजीएसटी दिया। तो निकालेंगे सीजीएसटी
पेड बाई डीलर टू मैन्युफैक्चरर। कितना पे करेगा CGST? तो जो भी परसेंटेज GST का रहेगा उसका हाफ यानी कि 6%, तो 6% ऑफ व्हाट? ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस का, तो 0 कट गया, आंसर आएगा 864। ये CGST गया किसको? मैन्युफैक्चरर को पे किया डीलर ने। तो SGST क्या होगा? वो भी 6% होगा और वो भी 864 ही होगा। तो CGST और SGST दोनों आया 864। ठीक है, ये कौन दे रहा है? ये डीलर दे रहा है मैन्युफैक्चरर को। कितना दे रहा है? 864 CGST, सिर्फ CGST, और SGST भी 864, बट यहाँ पूछा जा रहा है CGST के बारे में, तो हम सिर्फ CGST को ही लिख रहे हैं। तो दिस इज द CGST पेड बाय डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। ये गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, ये मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। अब आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर भी CGST और SGST देगा अपने कॉस्ट प्राइस पे। तो ये सेंट्रल को कितना देगा CGST? इसका कितना आएगा? ये भी 6% देगा, बट अपने कॉस्ट प्राइस का देगा, अपने कॉस्ट प्राइस का देगा। ये आएगा 1020। अब अगर CGST 1020 है तो SGST कितना होगा? ये भी होगा 1020। ठीक है, तो यहाँ पे CGST कितना मिला? 1020, ये CGST आया। अब बात करते हैं डीलर का इनपुट और आउटपुट। अगेन सेम कंसेप्ट, अपने पॉकेट से मैन्युफैक्चरर को दिया इनसाइड द पॉकेट, तो ये हो जाएगा इनपुट CGST। इसको कहेंगे इनपुट, इनपुट, इनपुट CGST, ये हो जाएगा इनपुट CGST। और कंज्यूमर आउटसाइड से कंज्यूमर दे रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटपुट। ये यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट CGST। ठीक है, ये हो गया इनपुट CGST और ये हो गया आउटपुट CGST। ये इनपुट और ये आउटपुट। अब क्या होगा? व्हाट इज द CGST पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, नॉट टू द मैन्युफैक्चरर, टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो गवर्नमेंट को कौन कितना देगा? CGST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना देगा? तो आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट जो ये था, सॉरी ये आउटपुट था, माइनस करेंगे इनपुट के साथ सिर्फ CGST, क्योंकि यहाँ सिर्फ CGST पूछा जा रहा है, तो सिर्फ CGST को ही लेंगे, SGST को अभी नहीं लेंगे। ठीक है, CGST कितना था? तो 1020 माइनस 864, ये आ जाएगा इक्वल टू 156। वो आपको दिख रहा है नीचे 156। ये जो CGST आया, ये CGST डीलर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ये वाला CGST किसको पे कर रहा था? मैन्युफैक्चरर को। ये जो जाएगा, ये जाएगा गवर्नमेंट को। तो हमारा जो क्वेश्चन था CGST पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आया 156। तो इसका आंसर नंबर 1 हम सॉल्व कर दिए। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा दूसरा क्वेश्चन। CGST received by the central government, CGST received by the central government। ये जो CGST था ये डीलर ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब पूछा जा रहा है कि टोटल CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनली कितना मिला, टोटल निकालते हैं कितना मिला। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन जैसा हम लोग करेंगे। सेंट्रल को कितना मिलेगा? सेंट्रल को कितना मिलेगा? तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे देखिए, डीलर जो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने जो रिसीव किया CGST डीलर से, और डीलर ने जो CGST दिया गवर्नमेंट को, आप इसका और इसका सम कर दीजिए। ये जो दो अमाउंट का सम आएगा वो CGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ होल, टोटल। तो निकालते हैं, टोटल CGST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिलेगा? तो इट इज इक्वल टू CGST रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरर, M मतलब मैन्युफैक्चरर, प्लस CGST पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कितना दिया? 864,
और ये कितना दिया 156, तो आप प्लस करो 1020। ये अमाउंट गया CGST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना रिसीव किया। अगर यही क्वेश्चन में सेंट्रल के जगह अगर स्टेट पूछा होता, SGST रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो भी आप यही करते। SGST कितना दे रहा है, सेम 864 होता। आउटपुट इनपुट करते तो वही आंसर आता 156, क्योंकि यहाँ पे SGST CGST भी वही है 1020, यही जाता। तो फाइनली आंसर भी यही आता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला या स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, लास्ट। ये पूछेगा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना पे किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो कंज्यूमर पे आते हैं। कंज्यूमर कितना पे किया, ये हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कंज्यूमर कितना पे किया, तो कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू, ये कॉस्ट प्राइस देगा अपना, जो भी कॉस्ट प्राइस है, साथ ही साथ CGST भी देगा और SGST भी देगा। ये तीनों का सम जो होगा वो एग्जैक्टली वो अमाउंट होगा जो कंज्यूमर ने पे किया वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए। तो आप दोनों टैक्स को और उसके कॉस्ट प्राइस को प्लस कीजिए, तो ये प्लस 1020 प्लस 1020, अगर आप सम करेंगे तो ये आएगा 19040। दिस इज द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स जोड़ के कितना पे किया कंज्यूमर ने, तो दिस प्राइस। तो तीसरे का आंसर आ गया कितना 19040। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन के तीनों पार्टों को सॉल्व किए। ठीक है, होप आपको ये सॉल्यूशन अब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।